हेलो गाइस, वेलकम टू विद्याशंकर एजुकेशन पोर्टल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्ली मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने कुछ डायनेस्टीज कवर किए थे। अभी सिर्फ और सिर्फ 5 डायनेस्टीज बची हैं कवर करने के लिए, जो है चांडेल्स, सोलंकी, चौहान, तोमर और गढ़वाल्स। हम इस वीडियो में इस डायनेस्टी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए उस पीरियड में, यानी 700 से 1200 के बीच में, वे हम जानने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं। पहली डायनेस्टी जो है चांडेल, यानी प्रोमिनेंट डायनेस्टी में ये भी चांडेल भी आता है। इनका जो रूरल एरिया था वो था बुंदेलखंड और इनका कैपिटल सिटी था खजुराहो। और इस डायनेस्टी को जेजाक भक्ति डायनेस्टी भी कहा जाता था। मतलब कि जो जंगल के आदिवासी फैमिली के होते हैं, यानी जो जंगल में आदिवासी फैमिली होते हैं जिसको जेजाक बोलते हैं, उससे भी के नाम से भी इनको जाना जाता था, यानी चांडेल्स। इनका सबसे फर्स्ट ग्रेट किंग था यशोवर्मन और उसका जो बेटा था विद्याधर, जिसे गेंडा भी कहा जाता था। वो सबसे इनके टाइम पे सभी इंडियन किंग्स में से सबसे ग्रेटेस्ट किंग था, यानी चांडेल डायनेस्टी का सबसे ग्रेटेस्ट किंग था और सभी इंडियन किंग में भी सबसे ग्रेटेस्ट किंग था वो। जब 1081 एडी में कलिंजर फोर्ट पे महमूद गजनी ने आक्रमण किया था, तो वहां पे इसने विद्याधर ने उसे बहुत ही मजबूत टक्कर दिया था। उसने खजुराहो में जो मंदिर है उसे भी बनाया, यानी चांडेल्स और महोत्सव नगर ने मिलकर खजुराहो के मंदिर को बनाया, जो कि बहुत फेमस है। दोस्तों, हमें इसमें याद रखना है कि इनका जो कैपिटल सिटी था वो, जहाँ पे इनका रूरल प्लेस था वो, फिर इस डायनेस्टी को और भी क्या कहा जाता था, इनका फर्स्ट ग्रेट किंग और उसका बेटा जो था विद्याधर, जो कि ऑल इंडियन किंग्स में से सबसे ग्रेटेस्ट किंग था। उसने महमूद गजनी के साथ कब लड़ाई किया था वो भी याद रखना है, उन्होंने क्या बनाया वो भी याद रखना है। दूसरा है हमारा डायनेस्टी सोलंकी। सोलंकी का डायनेस्टी का जो रूरल एरिया था वो था गुजरात, और इस डायनेस्टी की नींव मुलराज ने रखी थी और इनका जो कैपिटल सिटी था वो था अहिनवाड़। और 1025 में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ टेम्पल पे आक्रमण किया था। जो सोमनाथ टेम्पल था उस समय सबसे रिचेस्ट टेम्पल में से आता था, जो गुजरात के काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट में था, यानी सबसे रिचेस्ट टेम्पल में सोमनाथ टेम्पल आता था। उसने भीमा 1 को हराया और टेम्पल को लूट लिया। फिर भीमा 2 और मुलराज 2 ने दोनों ने मिलकर मोहम्मद गोरी को माउंट आबू के जो 1189 एडी में बैटल हुआ था, युद्ध हुआ था, उसमें उसको हराया। फिर गुजरात लास्ट में, जो अंत में गुजरात जो था वो अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी तरह से जीत लिया। 1296 एडी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को पूरी तरह से जीत लिया, यानी सोलंकियों का उसमें से पूरी तरह से हक समाप्त हो गया। यानी इसमें हमें याद रखना है सोलंकी का जो रूरल प्लेस था वो, उसे किसने नींव रखा, उसका कैपिटल सिटी, और जो उनके जो किंग थे उन्होंने किसको हराया, सोमनाथ टेम्पल कब लूटा गया, और लास्ट में गुजरात किसका हुआ, ये याद रखना है। फिर बढ़ते हैं हमारे डायनेस्टी जो है चौहान के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था इसके, कि चौहान जो थे वे माउंट आबू के सेक्रेड फायर में से इनका जन्म हुआ था, ऐसा बोला जाता था। तो इनका जो रूरल प्लेस था वो था नॉर्थ राजस्थान और हरियाणा, और ये शाकंभरी कल्चर से बिलोंग करते हैं। इनका जो डायनेस्टी का जो फाउंडर था, यानी जो जिसने नींव रखा था, उनका नाम था सिंहराज चौहान, और अजय राज चौहान ने अजमेर सिटी की नींव रखी थी। इनके टाइम का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर था, इनके डायनेस्टी का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर पृथ्वीराज चौहान, जो कि रॉय पिथौरा के नाम से फेमस हुए। उन्होंने जयचंद्र की बेटी संयुक्ता के साथ शादी किया। जयचंद्र को सराहने के लिए उन्होंने संयुक्ता के साथ शादी किया था। और 1191 एडी में पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी ने तैरान के पहले युद्ध में हरा दिया। फिर जब दूसरा 1192 एडी में तैरान का युद्ध हुआ, उसमें मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज ने जयचंद्र की मदद से उसे वापस से हरा दिया। यानी पहले मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया, फिर 1 साल बाद पृथ्वीराज ने जयचंद्र की मदद से मोहम्मद गोरी को हराया।
पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे उनका एक पोएट था जिसका नाम था चांद बरदोई, जिसने पृथ्वी राजर्षो और पृथ्वीराज चरित्र जैसे काव्य लिखे थे। ये हम पहले भी जान चुके हैं। तो इस वीडियो में हमें याद रखना है कि उनका जो रूलर प्लेस था वो, और किस कल्चर से वो बिलोंग करते थे वो, इनका ग्रेटेस्ट किंग, इसका फाउंडर, और इनके ग्रेट किंग को किसने कब हराया, ये याद रखना है। और इस पोएट का हमें नाम याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। हमारा जो डायनेस्टी है वो है तोमर। तोमर का जो रूलर प्लेस था वो था हरियाणा और दिल्ली। पहले जो दिल्ली का नाम था तलिका, यहीं से दिल्ली की नींव रखी गई, यानी उसे बोला जाने लगा दिल्ली उसके बाद से। इनके डायनेस्टी का सबसे ग्रेटेस्ट किंग था महिपाल तोमर। हमें इसमें याद रखना है उनका रूलर प्लेस, कौन कौन से थे, उनका ग्रेटेस्ट किंग हमें याद रखना है। बढ़ते हैं दूसरा जो है लास्ट गोडवाल डायनेस्टी। ये हमारा सबसे लास्ट डायनेस्टी है सभी डायनेस्टीज में से, यानी इंडियन मेडिवल हिस्ट्री का जो 700 से 1200 जो डायनेस्टीज है उसमें सबसे लास्ट डायनेस्टी है ये। इनका जो रूरल प्लेस था वो था साउथ राजस्थान। नॉर्थ राजस्थान पृथ्वीराज चौहान का, साउथ राजस्थान गोडवाल। इनका कैपिटल सिटी था नागड़ा, और इनका जो सबसे ग्रेटेस्ट किंग था, ग्रेटेस्ट रूलर था वो था जयचंद्र, जिसकी मदद से पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। और 1993 में, यानी 1993 एडी में गोरी ने जयचंद्र को चांदवा बैटल में मार दिया। यानी 1992 में जो पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र ने मिलके मोहम्मद गोरी को हराया था, उसके एक साल के बाद ही मोहम्मद गोरी ने चांदवा का जो युद्ध हुआ था उसमें जयचंद्र को मार दिया। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के डायनेस्टीज। यहाँ पे हम इंडियन मेडिवल हिस्ट्री के जो मेन डायनेस्टीज थे उसको हमने यहाँ पे ख़त्म किया। दोस्तों ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो आप लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इंडियन मेडिवल हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिले। थैंक यू दोस्तों।